वियतनाम के चावल की कीमतें इस समय चर्चा में हैं और इसका कारण इसमें तेजी है। अब जुलाई में वियतनाम के चावल की कीमतों का क्या हाल है, इसकी बात की जाए तो सामने आई खबर के मुताबिक जुलाई के महीने में वियतनामी चावल की कीमतें महीने दर महीने बढ़ी हैं। बताया गया है कि वियतनाम के चावल को फिलीपींस और चीन से मजबूत डिमांड का सपोर्ट मिला है और जुलाई में वियतनाम के चावल की एक्सपोर्ट कीमतें इस तरह बढ़ी हैं। आपको बता दें कि वियतनाम फूड एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई तक वियतनाम के जैस्मिन चावल की कीमत 513 से $517 प्रति टन थी, जो पिछले महीने के 22 जून से लगभग $8 प्रति टन ज्यादा है। वहीं वियतनाम के 5% टूटे खुशबूदार चावल की कीमतों की बात की जाए तो ये $510 से $520 प्रति टन पर था, जबकि 100% टूटे खुशबूदार चावल का रेट $348 से $352 प्रति टन था, जो लगभग $4 प्रति टन ज्यादा है। आपको बता दें कि वियतनाम के चावल की कीमतों में यह बढ़ोतरी जून में कम एक्सपोर्ट के बावजूद हुई है, जहां जून के महीने में वियतनाम के द्वारा $375.8 मिलियन कीमत का 7,55,900 टन चावल एक्सपोर्ट किया गया था। इस तरह जून के मुकाबले जुलाई के महीने में वियतनाम के चावल का एक्सपोर्ट वॉल्यूम 10.2% गिर गया, जबकि एक्सपोर्ट वैल्यू में 12.6% की गिरावट देखी गई। अब वियतनाम द्वारा इस साल के शुरुआती 6 महीनों में चावल एक्सपोर्ट की बात करें तो 2026 की पहली छमाही में वियतनाम द्वारा 5.02 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया गया, जिससे वियतनाम को $2.38 बिलियन की कमाई हुई। वियतनाम का चावल एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में 2.5% बढ़ा है, जबकि एक्सपोर्ट वैल्यू 9.2% घटी है, जो ज्यादा शिपमेंट वॉल्यूम के बावजूद कम एक्सपोर्ट कमाई दिखाता है। गौरतलब है कि फिलीपींस लंबे समय से वियतनाम का सबसे बड़ा चावल खरीदार बना हुआ है और फिलीपींस और चीन से लगातार इंपोर्ट डिमांड ने उपलब्ध एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए कंपटीशन बढ़ाकर वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट किया है। वहीं चीन की बात करें तो चीन भी वियतनाम के खुशबूदार और स्पेशल चावल की बड़ी मात्रा में खरीद जारी रखे हुए है, इसीलिए वियतनाम के चावल एक्सपोर्टर अपने चावल के लिए ज्यादा कीमत पा सके हैं। आपको बता दें कि वियतनाम दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात फिलीपींस को करता है। वियतनाम की 82% भूमि कृषि योग्य है। चावल की खेती यहाँ किसानों की आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। वियतनाम का मेकांग डेल्टा चावल उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बता दें कि वियतनाम द्वारा अपने चावल क्षेत्र के लिए पहली MRB प्रक्रिया की घोषणा भी हाल ही में की गई है। यह प्रक्रिया चावल की खेती में ग्रीन हाउस गैसों में कमी को मापने, रिपोर्ट करने और सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कृषि में प्रमाणन और कार्बन क्रेडिट सत्यापन की नींव रखती है। इस तरह देखा जाए तो वियतनाम का चावल निर्यात लगातार आगे बढ़ रहा है और उसके चावल की कीमतों में तेजी भी है। बता दें कि हाल ही के वर्षों में वियतनाम की खुशबूदार चावल की मांग यूरोपीय देशों में भी देखने को मिली है, जहां यूरोपियन मार्केट में खुशबूदार चावल का एक्सपोर्ट लगातार वियतनाम से बढ़ रहा है। बताया गया है कि EU वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस दिशा में अहम भूमिका निभाने वाला है। एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक इसको लेकर वियतनामी अधिकारियों द्वारा EU वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत खास टैरिफ के लिए एलिजिबल 380 टन से ज्यादा शिपमेंट को सर्टिफाई किया गया है। वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोडक्शन ने EU के लिए भेजे जाने वाले खुशबूदार चावल के 4 बैच के लिए ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट जारी किया है। बताया गया है कि इसका वजन 380 टन से ज्यादा है और यह सर्टिफिकेशन कंफर्म करता है कि चावल की किस्में EU की जरूरतों को पूरा करती हैं और एक्सपोर्टर्स को EVFTA के तहत वियतनाम को टैरिफ में खासियत का फायदा उठाने की इजाजत देती है। अब जुलाई के महीने में वियतनामी चावल की कीमतें महीने दर महीने बढ़ी हैं। बताया गया है कि वियतनाम के चावल को फिलीपींस और चीन से मजबूत डिमांड का सपोर्ट मिला है और जुलाई में वियतनाम के चावल की कीमतों में इस तरह बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि वियतनाम फूड एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई तक वियतनाम के जैस्मिन चावल की कीमत 513 से $517 प्रति टन थी, जो 22 जून से लगभग $8 प्रति टन ज्यादा है।